जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर की जीत टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। एग्जाम बहुत नज़दीक है और आप लोग ध्यान से पढ़िए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कुछ इसमें करंट के प्रश्न भी है। आज हैं आपके एग्जाम में प्रश्न, कुछ करंट के भी बनते हैं। हर प्रकार से प्रश्न हैं। करंट से संबंधित, इतिहास, भूगोल और विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए, अग्नि पहल अलग चीज है, अग्नि पथ योजना अलग चीज है। ध्यान देने वाली बात है। अग्नि पहल अलग है, अग्नि पथ योजना अलग है। तो दोनों को आप देखेंगे। अग्नि पहल योजना, सबसे पहले अग्नि पहल योजना केंद्रीय आयुष मंत्रालय आयुष मंत्रालय का मतलब होता है औषधि मंत्रालय, मेडिसिन से संबंधित है। आयुष का मतलब मेडिसिन होता है, औषधि होता है। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा ये पहल लाई गई है। 2023 की ये पहल है, 2023 में आई है अग्नि पहल। ये आयुर्वेदिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए है। आयुर्वेदिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए है। एलोपैथ मतलब अंग्रेजी औषधियों को कम करने के लिए यह योजना है अग्नि पहल योजना। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अग्निपथ योजना किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है? अग्निपथ, जिसमें अग्निवीर जी कहते हैं, ये थल सेना, वायु सेना और जल सेना संबंधित पहल है। ये 4 वर्ष के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती है। तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और अग्नि पहल योजना केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। ये सैनिकों के लिए है जो अभी आपका एग्जाम 22 अप्रैल को होना है, इनके लिए अग्निपथ योजना है। और रक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया। अगर अब पूछा जाए कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया, तो आप बताएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये रक्षा मंत्री राजनाथ है इस समय। कौन है? राजनाथ रक्षा मंत्री है इस समय। इनके द्वारा ये योजना लाई गई। पुराने संसद भवन का नाम हो गया है संविधान सदन। पुराना संसद भवन जो था, इसका नया नाम हो गया है संविधान सदन। एक संसद भवन और बना है वहीं पर, जो त्रिभुजाकार है। अगर आपसे पूछा जाए कि नया संसद भवन त्रिभुजाकार है, आप जानते हैं संसद भवन में ही संसद के तीनों सदन वहां बैठते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और केंद्र मतलब देश में किसी प्रकार का कानून लाने के लिए यह संसद ही काम करती है। इस समय हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो पहले आदिवासी राष्ट्रपति हैं। नीलगिरी तहर ये क्या है? एक ये पशु है। किस राज्य का राजकीय पशु है ये? तो नीलगिरी तहर तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियां हैं, तो वहां पर ये एक पशु पाया जाता है जिसका नाम है नीलगिरी तहर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीलगिरी तहर कहाँ का राजकीय पशु है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। दक्षिण भारतीय राज्य है। रामेश्वरम मंदिर यहीं है, मदुरई यहीं है, मंदिरों का शहर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, जो मतलब 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और यही एक ऐसा देश है जो किसी महाद्वीप के नाम पर है। तो यहाँ की मुद्रा है डॉलर। मुद्रा से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रमुख देशों की मुद्राएं पढ़ लीजिएगा, राजधानी पढ़ लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया मुद्रा क्या है? यहाँ की डॉलर है। जैसे इंडिया, भारत की मुद्रा रुपया है, राजधानी नई दिल्ली है। तो भारत के पड़ोसी देशों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दक्षिण भारतीय राज्यों के पूर्वी जो 7 सिस्टर स्टेट है उनके विषय में पढ़ लीजिएगा। अगला देखिएगा कालचक्र उत्सव।
एक उत्सव है कालचक्र उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक राज्य में ये उत्सव मनाया जाता है। इसी प्रकार जैसे ओणम पर्व है, ओणम केरल में मनाया जाता है। पोंगल पर्व जो है ये पोंगल तमिलनाडु में है। बिहू असम में है। बैसाखी जो आप पश्चिम बंगाल, बैसाखी जो है पंजाब से संबंधित है। बात समझ रहे हैं। दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल से है। गणेश चतुर्थी ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र से संबंधित है। तो यहाँ उत्सव से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, योजना से एक प्रश्न बनने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लाई गई है? तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में लाई गई है, 2000 ईस्वी में। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो इस समय आज इस दुनिया में नहीं हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज हमारे देश में जितनी भी सड़कें हैं ज्यादातर सब इन्हीं के इसी योजना के तहत बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, पिनरई विजयन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पिनरई विजयन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो मुख्यमंत्रियों से भी एक प्रश्न बनने की उम्मीद है। तो ये केरल के हैं, वही केरल जिसका नया नाम केरलम हो गया है। केरल का नया नाम हो गया है केरलम। और ये दक्षिण भारतीय राज्य है। और केरल वहीं पर जहां पर सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, कालीकट बंदरगाह में। केरल में ही कालीकट बंदरगाह है। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत व्यापार के उद्देश्य से आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, टमाटर का लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपेन, टमाटर का लाल रंग का कारण है लाइकोपेन, वर्णक होता है लाइकोपेन। लाइकोपेन एक वर्णक मतलब पिगमेंट होता है। जैसे लवक आप जानते हैं पौधों का सबसे मतलब प्लांट सेल की सबसे लंबा आर्गन होता है। प्लांट सेल का सबसे बड़ा आर्गन होता है लवक, प्लास्टिड जिसे कहते हैं। और लवक 3 प्रकार के होते हैं, अगर आप पढ़े होंगे। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक पढ़े होंगे आप हरित लवक, एक पढ़े होंगे वर्णी लवक, एक पढ़े होंगे अवर्णी लवक। तो लवक जो होता है प्लांट सेल का सबसे बड़ा अंग होता है लवक। तो ये लाइकोपीन एक प्रकार का लवक है जिसकी वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरित लवक जो होता है, हरित लवक, इसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। और इसमें एक तत्व भी होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तत्व क्लोरोफिल में होता है। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहते हैं। अवर्णी लवक रंगहीन होता है, रंगहीन, अवर्णी लवक रंगहीन होता है। ये आपको जड़ों में पाया जाता है, मुख्य रूप से पौधों की जड़ों में। और मतलब अभी मतलब फल जो सबसे नए फल होते हैं, न्यू फल, जिसे मतलब फूल में सबसे पहला जो फल के रूप में बनना शुरू होता है, उसमें भी अवर्णी लवक होते हैं, रंगहीन। और वर्णी लवक जो होता है, वर्णी मतलब रंगीन, रंग बिरंगे जो लवक होते हैं वर्णी लवक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गरीबों की गाय किसे कहते हैं? तो गरीबों की गाय कहा जाता है बकरी को कहा जाता है। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। और इसका जो मिल्क होता है वो औषधि से भरपूर होता है। ये मतलब निरोगी मिल्क होता है। और बहुत से दवाओं में मतलब वो यूज होता है। जैसे आपको डेंगू हो गया है, डेंगू, तो डेंगू में बकरी का दूध उपयोगी होता है क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। टाइफाइड ले लीजिए आप, टाइफाइड में भी बकरी का दूध यूज होता है। तो बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं। बकरी का दूध इतना फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि बकरी जो है ना जंगलों की घास और औषधियां चरती रहती है, इसलिए उसका दूध, बकरी और गाय का दूध
भैंस की अपेक्षा ज्यादा उपयोगी होता है। पौधे के किस भाग से फल बनता है? अगला प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण है। पौधे के किस भाग से फल बनता है? देखिए आप, पौधे के किस भाग से फल बनता है तो हम आपको बता देते हैं, शॉर्ट में ध्यान से समझेंगे। अगर फूल जो होता है कुछ ऐसे बना होता है, फूल आप देखेंगे और इसमें एक एक फूला भाग होता है और इस प्रकार से कुछ भाग फूल के कुछ ऐसे बने होते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फूल का कौन सा भाग उपयोगी है, कौन अनुपयोगी होता है और कौन कौन सा भाग होता है। यहाँ से एक प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो ये जो फूला वाला भाग होता है इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी या फिर इसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय ही फल में बदलता है, अंडाशय ही बाद में फल बनता है। तो ये आपका प्रश्न का जवाब तो मिल गया। फल किससे बनता है? फूल के अंडाशय से। फल पौधे के किस भाग से बनता है? अंडाशय से बनता है। और ये इसे हम दल कहते हैं। ये रंगीन होता है और इसमें आप देखेंगे ये अंडाशय के ऊपर एक ये छड़ी नुमा संरचना बनी होती है, इसे कहते हैं वह स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। और इसे सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों भाग जो होते हैं मादा भाग होते हैं। पुष्प के मादा भाग स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये तीनों मादा भाग होते हैं पुष्प के मादा भाग होते हैं। और इसमें मेन रोल होता है ओवरी का, जिसके अंदर फल बनता है और फल के अंदर बीज होता है। और ये जो ऐसे निकले हुए हैं उभार हैं इसे कहते हैं पुंकेसर। इसे हम स्त्री केसर भी कह सकते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर। और जो ये जो निकले होते हैं इनकी संख्या ढेर सारी होती है, इसे कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं। या फिर इसे कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम विज्ञान की भाषा में कहते हैं। या फिर इसे हम पुमंग भी कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ये नर भाग होता है, इसमें परागकण होते हैं, परागकण। और परागकण जो होता है एक कोश की एक न्यूक्लियस होता है, इसमें केंद्रक होता है। परागकण किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। ध्यान से समझेंगे फिर से एक बार, परागकण किसी दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र इसे कहते हैं, वहां तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और जब तक परागण नहीं होगा तब तक किसी भी पुष्प में, ओवरी में फल नहीं बनेगा। और फल नहीं बनेगा, इसमें बीज नहीं बनेगा। तो ये सबसे मुख्य क्रिया होती है, इसे परागण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए। अगला देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, आपको पता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये भी पता है आपको। और पार्थिव ग्रह आपको पता है कि पृथ्वी और बुध, शुक्र और मंगल, ये पार्थिव ग्रह है। पार्थिव का मतलब जिसके पास जमीन होती है। अच्छा, 4 शेष बचे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय ग्रह होते हैं। तो ग्रहों में सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध। लेकिन उपग्रहों की बात की जाए तो उपग्रह सबसे बड़ा होता है ज्ञानीमीड। और ज्ञानीमीड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और आप पिछला वीडियो आप देखेंगे तो सौर मंडल हम पढ़ाए हैं, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीस लगाने से पहिया में घर्षण क्या होता है? घर्षण कम होगा या बढ़ेगा? ग्रीस स्नेहक होता है जो जिसमें ये पहिया किसी मशीन में उसमें वायरिंग जो होती है उसमें लगाया जाता है। तो ग्रीस लगाने से किसी पहिया का घर्षण बल कम होता है, तो इसलिए ग्रीस से उस
पहिए की जो बेरिंग होती है उसकी लाइफ बढ़ जाती है और उसमें घर्षण बल कम हो जाता है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये डेसीबल से। डेसीबल, डेसीबल जिसे हम डेसीबल से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। एक चीज और बता दें, प्रदूषण की बात है। अगर ध्वनि प्रदूषण की बात की, नॉइस पॉल्यूशन जिसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामान्यतः 45 से 60 डेसिबल, 45 से 60 डेसिबल तक ये ध्वनि नहीं प्रदूषण नहीं माना जाता है। इतने डेसिबल की ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाता है। अगर इसके ऊपर है तो प्रदूषण माना जाता है। ये WHO का कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है, जिसका मुख्यालय जेनेवा है। कहाँ है? जेनेवा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 से 60 डेसिबल सामान्य ध्वनि होती है और ये प्रदूषित नहीं होती है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आरबीसी एक रक्त कण है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स। वाइट ब्लड कार्पल्स डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ये है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो डब्ल्यूबीसी कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आरबीसी जो होता है यही हीमोग्लोबिन रखता है और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को शरीर के हर सेल तक पहुंचाना। आरबीसी का काम होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। एटीपी सेल में कहाँ बनता है? तो एटीपी जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या कहते हैं? एडेनोसिन ट्राईफास्फेट कहते हैं। और ये सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहते हैं। सेल का विद्युत घर कहते हैं और इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। वाहित जल से होने वाले रोग, मतलब बहते हुए पानी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो पानी की वजह से होते हैं। जैसे एक पीलिया हो गया, पीलिया पानी की वजह से होता है। एक डायरिया भी हो सकता है, डायरिया होता है, पीलिया है, डायरिया है। और प्रदूषित पानी उनी पीने से हैजा भी हो जाता है, हैजा रोग। तो इस प्रकार से टाइफाइड होता है, टाइफाइड ये बैक्टीरिया से होता है। हैजा भी जो होता है ये भी बैक्टीरिया से होता है। डायरिया प्रोटोजोआ से होता है। पीलिया वायरस से होता है, वायरस से होता है। ये प्रोटोजोआ से होता है। हैजा जीवाणु से होता है और टाइफाइड जीवाणु से होता है। और ये पानी से होने वाले रोग हैं, वाहित जल से होने वाले रोग हैं। जवार खान कहाँ है? जवार खान ये चांदी और तांबा के लिए है, चांदी और तांबा। और ये कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की खान है जवार खान। एक खेतड़ी की खान भी राजस्थान में है जो चांदी और तांबा के लिए। नून माटी तेल शोधनशाला ये तमिलनाडु में है। वैसे भारत में कुल 23 तेल शोधनशालाएं हैं, मतलब तेल रिफाइनरियां भारत में कुल कितनी है? 23 हैं। जिसमें सबसे बड़ा है जामनगर जो रिलायंस कंपनी का है, सबसे बड़ा प्राइवेट है वो, लेकिन सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है। उत्तर प्रदेश में मथुरा में तेल रिफाइनरी है। तो तेल रिफाइनरी से प्रश्न बन सकता है। तेल रिफाइनरी का मतलब जहाँ कच्चा तेल आया कर और वहाँ शुद्ध किया जाता है।
आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का जो भाग खाया जाता है उसे हम तना कहते हैं या फिर उसे हम ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर। तो यहाँ से किस फल का या किस सब्जी का कौन सा भाग खाया जाता है आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे, उसमें हम बताए हुए हैं। चैनल में बने रहिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम फिर मिलते हैं, आज इतना ही पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।